Hello students, welcome to today's class. Today we will do question answers of chapter 3 class 5th. That is the chapter the rats and the elephants. हमने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड ग्लॉसरी, ट्रू फॉल्स और जो भी इसके अलावा और भी एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, सॉल्यूशन दिए हुए हैं, वो सब हम आज करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले हम ग्लॉसरी स्टार्ट करते हैं. ग्लॉसरी में फर्स्ट है HERD, हर्ड. हर्ड मीन्स जानवरों का झुंड. डेस्ट्रॉय नष्ट कर देना. रूट ROUTE, रूट. रूट मीन्स रास्ता. PLEASED, प्लीज्ड. प्लीज्ड मीन्स खुश. PROMISED, प्रॉमिस्ड. प्रॉमिस्ड मीन्स प्रॉमिस करते हैं ना अपन किसी से. प्रॉमिस्ड मीन्स वादा किया. SHOUT, शाउट. शाउट मीन्स चिल्लाने की आवाज़. किसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? हाथियों के, एलिफेंट्स के. रियलाइज REALIZE, रियलाइज. रियलाइज मीन्स समझना. DANGER, डेंजर. डेंजर मीन्स खतरा. डायरेक्शन DIRECTION, डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स दिशा. ट्रैप TRAP, ट्रैप. ट्रैप मीन्स जाल या पिंजरा. हंटर HUNTER, हंटर. हंटर मीन्स शिकारी. ये थी हमारी ग्लॉसरी. उसके बाद है एक्टिविटी फर्स्ट. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट है द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड. देखिए, इसका हिंदी है द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, जो हाथी थे वो बहुत ज़्यादा भूखे थे. दे वर लुकिंग फॉर फूड, और वो भोजन की तलाश कर रहे थे. तो ये सही है क्या? रॉन्ग है, ये फॉल्स है, क्योंकि वो किसकी तलाश में थे? पानी की तलाश में थे. तो इसमें आएगा फॉल्स, F. सेकेंड, द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक्ड देम. इसका हिंदी अनुवाद है द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, होम्स मीन्स घर, ऑफ द रैट्स, चूहों के घर नष्ट कर दिए. क्यों? क्योंकि दे डिसलाइक्ड देम, क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं थे. तो ये राइट है, रॉन्ग है? रॉन्ग है. इसलिए थोड़ी किए थे, वो तो हाथियों के चलने से उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे दबकर और उनके घर टूट गए थे. तो इसमें भी F आएगा. थर्ड देखिए, द किंग ऑफ द रैट्स promised to help the elephants when needed. जो चूहों का राजा था उसने एलिफेंट से वादा किया था कि गजराज से वादा किया कि जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी हम आपको हेल्प देंगे. तो ये ट्रू है, किया था ना. तो इसमें आएगा T. द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, जो चूहे थे, सॉरी जो हाथी थे वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे. तो ये सही है या गलत है? सही है. जब हंटर ने उनको पिंजरे में बंद कर दिया था तो वो चिल्ला रहे थे ना. तो इसमें आएगा ट्रू. उसके बाद देखिए आप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड. व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड. हाथी उस क्षेत्र से क्यों गुजरे जहाँ चूहे रहते थे. तो क्यों गुजरे थे? क्योंकि वे इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में. तो द क्वेश्चन में से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज से आपको स्टार्ट नहीं करना है. द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड. वाई डिड को हटा के आप द एलिफेंट से स्टार्ट करेंगे. द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड. अब लगाएंगे बिकॉज. बिकॉज मीन्स क्योंकि. बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ वाटर. किस लिए गए थे? पानी की तलाश में. इन सर्च ऑफ वाटर.
वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। चूहों के राजा ने हाथियों के सरदार से अपने झुंड को किसी और मार्ग से जाने का निर्देश देने का अनुरोध क्यों किया था, प्रार्थना क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि आपके पैरों के नीचे आकर हमारे चूहों के कई घर तबाह हो गए और कुछ चूहे मारे भी गए हैं। तो देखिए, द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट्स चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट बिकॉज, इसको भी हमने क्वेश्चन, बिकॉज से आप आंसर कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन में से लाइन लेते हुए, क्वेश्चन में से आंसर को लेते हुए उसके बाद स्टार्ट करेंगे। द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट बिकॉज मैनी होम्स ऑफ द रैट्स, क्योंकि बहुत सारे चूहों के घर, मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए थे, अंडर द बिग फीट ऑफ द एलिफेंट्स, किसके? हाथियों के बड़े बड़े पैरों के नीचे आने से, एंड सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, और कुछ चूहे भी मारे गए थे। थर्ड देखिए, वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। चूहों के राजा ने हाथियों से यह वायदा क्यों किया कि आवश्यकता पड़ने पर हम उनकी मदद करेंगे या वह उनकी मदद करेंगे? क्यों किया था? उन्होंने कहा था ना, तालाब पर आप दूसरे रास्ते से जाइए। द किंग ऑफ रैट्स, इसको भी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड बिकॉज गजराज हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक द अदर वे टू द पोंड। बिकॉज मीन्स क्योंकि गजराज हैड एक्सेप्टेड, गजराज ने स्वीकार कर ली थी, हिज रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना, किसकी? मूषक राज की। टू टेक द अदर वे, कौन सी प्रार्थना? टू द पोंड, अपने झुंड को दूसरे पोंड के लिए, तालाब पर जाने के लिए दूसरे रास्ते से ले जाने की जो चूहों ने प्रार्थना की थी, मूषक राज ने प्रार्थना की थी, उसे एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड बिकॉज गजराज हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक द अदर वे टू द पोंड। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे। एक दिन हाथी चीख पुकार क्यों कर रहे थे? द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, किसके लिए कर रहे थे? हेल्प के लिए। बिकॉज दे वर कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, क्योंकि कुछ हाथियों, शिकारियों के द्वारा उनको जाल में फंसा लिया गया था, शिकारी के जाल में हाथी फंस गए थे, इसलिए हाथी मदद के लिए चीख पुकार कर रहे थे। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प बिकॉज दे वर कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, हंटर्स मीन्स शिकारी। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स। एलिफेंट्स की रैट्स ने हेल्प किस प्रकार की, मदद किस प्रकार की? द रैट्स स्टार्टेड बीटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ, सून ऑल द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। उन्होंने अपने नुकीले शार्प टीथ के द्वारा, नुकीले दांतों के द्वारा उन रस्सियों को काटना शुरू कर दिया और शीघ्र ही सारे हाथी स्वतंत्र हो गए। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी फर्स्ट के। अब देखिए एक्टिविटी सेकंड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में देखिए आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, प्रॉमिस, ट्रैप, डेंजर, हर्ड, रेडी, पोंड, क्विकली एंड रियलाइज्ड। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। आपको जो बॉक्स में ये वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से अप्रोप्रिएट मतलब उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति, अपन हिंदी में बोलते हैं ना, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर से हमें उचित वर्ड लेकर के, अप्रोप्रिएट वर्ड लेके और फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महेश इज ऑलवेज डैश टू प्ले क्रिकेट। तो इसमें से कौन सा आएगा? रेडी। महेश इज ऑलवेज रेडी टू प्ले क्रिकेट, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा रेडी। सेकंड है ही डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। तो इसमें आएगा क्विकली, उसने जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश किया, ख़त्म किया और एंड वेंट आउट टू प्ले और खेलने चला गया, तो इसमें आएगा क्विकली। थर्ड है यस्टरडे आई सा ए फ्रॉग इन द डैश बिहाइंड माई हाउस।
यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, जो गुजर चुका है। कल मैंने एक फ्रॉग को देखा था, कहाँ पर? पोंड। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? पोंड। यस्टरडे आई सा ए फ्रॉग इन द पोंड बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के पीछे बने हुए तालाब में मैंने कल एक मेंढक देखा। फोर्थ है माई फादर डैश टू टेक मी टू द फेयर टूडे। माई फादर डैश मीन्स डैश में फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा प्रॉमिस्ड। मेरे पिताजी ने मुझे आज मेले में ले जाने का वायदा किया। तो माई फादर प्रॉमिस्ड टू टेक मी टू द फेयर टूडे। फिफ्थ है द फॉक्स वॉज कॉट इन ए, क्या आएगा? ट्रैप। फॉक्स को किस में ट्रैप रखा गया? जाल में, ट्रैप में। सिक्स्थ है सुमन डैश हर मिस्टेक एंड सैड सॉरी टू गीता। तो इसमें आएगा सुमन रियलाइज्ड। सुमन ने अपनी गलती महसूस की, फील की और उसने गीता से सॉरी कहा, रियलाइज्ड। 7 आई सा ए डैश ऑफ sheep grazing in the field। आई सा ए हर्ड ऑफ sheep। किसका हर्ड देखा? शिप्स का। तो भेड़ों का झुंड देखा, कहाँ पर? ग्रेजिंग मीन्स चरना, इन द फील्ड, मैदान में या खेत में चरते हुए मैंने भेड़ों का समूह देखा। द लॉयन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द जेब्रा बट द जेब्रा सेंस्ड द डैश एंड रैन अवे। डेंजर, इसमें आएगा डेंजर। उसके बाद देखिए आगे हम देखेंगे, आगे के क्वेश्चन हैं फिल इन द ब्लैंक्स हमारे हो गए। फिर है होमोफोन्स। होमोफोन्स होते हैं समध्वनि शब्द, यानी सेम आवाज़ वाले शब्द। तो इसमें होमोफोन्स आपके देखो, ये होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। होमोफोन्स होते हैं जिनको हिंदी में कहते हैं समध्वनिक शब्द, अर्थात सेम आवाज़ वाले शब्द। उनका उच्चारण सेम होगा लेकिन मीनिंग अलग निकलेगा। होमोफोन्स आर वर्ड दैट साउंड द सेम। जो साउंड होती है, उच्चारण होता है, वो तो सेम होता है बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। उसका स्पेलिंग भी अलग होती है और मीनिंग भी, अर्थ भी अलग निकलता है। देखिए यहाँ पर दो दिए हुए हैं, एक SON सन एंड SUN सन। आप सब जानते हैं SON सन, सन मीन्स पुत्र, एंड SUN सन सूरज। तो दोनों को हम क्या बोलेंगे? सन। प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन मीनिंग एंड स्पेलिंग दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनमें भी आपको कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करना है सूटेबल वर्ड को चूज करके। फर्स्ट है मिस्टर जैन हैज़ ए डॉटर एंड ए SUN सन या SON सन? SON सन। मिस्टर जैन हैज़ ए डॉटर एंड ए सन। देयर आर 7 days इन ए वीक। WEAK या WEEK? WEEK, क्योंकि WEAK वीक, वीक मीन्स होता है कमज़ोर, और WEEK वीक मीन्स सप्ताह। थर्ड है आई कुडंट व्हाट द टीचर सेड। इसमें दिया है HERE या HEAR, कौन सा आएगा? HEAR, हियर मीन्स सुनना। फोर्थ है द लॉयन रैन आफ्टर ए DEAR, डियर या DEER? DEER, डियर मीन्स हिरन। माई यंगर सिस्टर इज 2 या 2? TWO 2 years old। राजू विल BUY buy अ न्यू कैप फ्रॉम द फेयर। राजू ने एक नई कैप खरीदी, कहाँ से खरीदी? फेयर से। तो उसमें कौन सा आएगा? BUY, बाय मीन्स खरीदना। RIGHT राइट या WRITE राइट? योर नेम इन बोल्ड लेटर्स। बोल्ड लेटर्स होते हैं कैपिटल लेटर्स, तो WRITE राइट। ये राइट कौन सा हो गया? RIGHT राइट मीन्स दाहिना या सीधा। सुनील हाउ टू राइड ए बाइसिकल। NOS नोज या KNOWS नोज? KNOWS नोज। इंडिया द फाइनल मैच। ONE 1 या WON? जीतने का कौन सा आएगा? WON, 1 मीन्स जीता। ONE 1 मीन्स एक, तो यहाँ आएगा WON। इंडिया वन द फाइनल मैच। इंडिया ने फाइनल मैच जीत लिया।
कैरट इज अ डैश वेजिटेबल, ROOT या ROUTE। ROUT आपके इस चैप्टर में आया है, इसका मतलब है मार्ग या रास्ता। और ROOT रूट, रूट मीन्स जड़, तो इसमें आएगा रूट, ROOT रूट। देयर आर 2 डैश ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन, रोज ROWS रोज या ROSE रोज, ROWS मीन्स कतार या पंक्ति रोज, और ROSE रोज मीन्स गुलाब। तो देखिए हमने एक्टिविटी फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर लिया आज हमारे इस चैप्टर की। अब देखिए एक्टिविटी थर्ड में, एक्टिविटी थर्ड है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। कोष्टक में दी गई क्रिया के सही रूप का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। इसमें फर्स्ट है वर्ब, वर्ब आपको अभी हम सिखाएंगे, तो अभी इसको पूरा करवा देती हूँ। वर्ब भी हम ग्रामर पोर्शन में आपको सिखाएंगे। वर्ब होती है क्रिया, हिंदी में आप क्रिया की परिभाषा जानते हैं ना, डूइंग वर्ब, मतलब कोई भी काम करने को क्या कहते हैं अपन, क्रिया। तो व्हेन मोनूवर वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही डैश ए 10 रुपी नोट अंडर ए ट्री। इसमें FIND फाइंड दिया हुआ है, तो फाइंड में क्या है, इसमें क्या आएगा, फाइंड की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है इंग्लिश में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो फाइंड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है FOUND, तो सेकंड फॉर्म आएगी FOUND फाउंड। सेकंड है व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क माई फ्रेंड डैश टू मीट मी, कम, कम की सेकंड फॉर्म आएगी केम, पास्ट टेंस में CAME केम। When the students were making a noise, the teacher them in a group activity। तो सेकंड इसमें आएगा engage दिया हुआ है तो engaged आएगा, ENGAGED engaged। फोर्थ है when मीनू was feeling hungry, her mother dash हलवा for her। इसमें आएगा कुक दिया हुआ है तो cooked, COOKED cooked। फिफ्थ है when my father was taking a bath, his mobile phones dash ring। इसमें आएगा RANG रैंग, रिंग की आएगी रैंग। व्हेन निधि वॉज लर्निंग हर लेसन हर यंगर ब्रदर डैश ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर, ब्रिंग, ब्रिंग का आएगा सेकंड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज अपनी ग्लॉसरी एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कंप्लीट कर लिए। अब हमारा ये चैप्टर 2 पोर्शन में, 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट था एक्सप्लेनेशन एंड सेकंड था क्वेश्चन आंसर्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।